ओम ओम ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्तिसमारक्ष निदर्शकाय प्रेम प्रकाश मंडलोद्भवाय आचार्यवर्याय वश्येन्द्रियाय श्री टेऊ रामाय नमः शिवाय। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमो शारदा मात विद्या प्रदेनी, करो मेध मेधाय यथा कंत्रवेणी। करो नष्ट मोहाद शांति आद दीजे, हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, ब्रह्म दर्शनी का चिंतन चल रहा है। आज पावन गुरुवार का दिन सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज सोनाम धन्य गुरु महाराज जी अवतार लेके आए। प्रेमी जन भाव श्रद्धा से आज का दिन सब प्रेम से मनाते हैं। इधर आज हम ब्रह्म दर्शनी की 18वीं दशपदी में प्रवेश करेंगे। श्री गुरु महाराज जी यहाँ नित्य नूतन नई नई विधाएं, नई नई बातें, उत्कृष्ट बनने के लिए, ऊंचा उठने के लिए बहुत कुछ वो सूत्र देते हैं। जो जिज्ञासु उन वचनों के अनुसार जीवन ढालता है वो धन्य धन्य हो जाता है, कृत्य कृत्य हो जाता है। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, आज महाराज जी बता रहे हैं, हरि दर्शन की आस जह सो जिज्ञासु जान। तेऊ गुरु सेवा करे गुरुमुख सो पहचान। हरि दर्शन की जामन आशा, अहनिस जग से उदासा। हर मार्ग में हर दम चाले, काम क्रोध के कंटक टाले। भोग विषय तज दोष निकाले, विवेक से निज रूप संभाले। मन इंद्रियों का संयम धारे, स्थिर होए गुरु शब्द विचारे। हर बिन दूजी आस न जासु, कहते सो जान जिज्ञासु। श्री गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि जिज्ञासु किसको बोलते हैं। जिज्ञासु बनना कंपलसरी है। परमार्थ में जिज्ञासु होना जिसको आस जग गई। कल भी अपन ने थोड़ी सी चर्चा करी थी, जिसको इच्छा जग गई किसकी, परमात्मा के मिलने की। मोक्ष इच्छा को हृदय धारे, जो जन जावत गुरु के द्वारे। ताको पद निर्वाण सतगुरु देवत है। हरि दर्शन की आस जे सो जिज्ञासु जान। जिसको बस केवल मात्र अपना आत्म दर्शन, परमात्मा दर्शन, भगवान का दर्शन करना है, उसको जिज्ञासु कहा जाता है। कहे तेऊ गुरु सेवा करे गुरुमुख सो पहचान। गुरुमुख किसका नाम है? जो सदैव गुरु सेवा के लिए तत्पर रहता है। सेवा बहुत ही ऊंचा ले जाती है। जिन सेव्यातिन पाया मान। जिन्होंने भी सेवा करी, जो खादिम बना फिर वो मखदूम था। जिसने खादिम बन करके, सेवाधारी बन करके, सेवक बन करके सेवा करी, अंतुगतवा वही महापुरुष बन गया। गुरु पद तक पहुंच जाते हैं सेवा करने वाले। देखो गुरुदेव सदगुरु सर्वानंद जी महाराज, सदगुरु साईं टेऊराम महाराज की आज्ञा मानी, वचनों पे अमल किया, तामील करी,
गुरु वचनों की तामील करी, उन जैसा उन्होंने आज्ञा करी वैसा करने लग गए। स्वामी सर्वानंद महाराज स्वामी टेऊराम महाराज बन गए। तो टेऊ गुरु सेवा करे, गुरुमुख सो पहचान। गुरुमुख एक होता है गुरुमुख, एक होता है मनमुख और एक होता है सन्मुख। मनमुख बेमुख वो बेकार है, और जो गुरुमुख है गुरु के मुख की ओर जो देखते रहते हैं, गुरु की आज्ञा के लिए ही सदैव तत्पर रहते हैं। गुरु महाराज आज्ञा करें हम उसको पूरा करें। गुरु की ओर जिसका मुख है वो गुरुमुख है। फिर गुरुमुख को गुरु महाराज जी भगवान के सन्मुख कर देते हैं, और जब सन्मुख हो गए तो बस फिर क्या है, फिर तो करोड़ों जन्मों की यात्रा सुगमता से सुलझ जाती है। सन्मुख होए जियो मोहे जब ही, जन्म कोट अगनाश है तब है। जियो मेरे सन्मुख होता है, करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते। बस गुरु महाराज भगवान की शरण हो गए। गुरु महाराज ने भगवान के आगे हमने बताया कि महाराज जी हमसे इतने इतने पाप कर्म हो गए हैं। गुरु महाराज कहते हैं जो है ना तौबा कर लो और आगे के लिए नहीं करना। बस ये 2 सूत्रीय कार्यक्रम, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और फिर आगे न करने के लिए तत्पर रहना। बस फिर तो बिगड़ी जन्म अनेक की अब सुधरेगी आज, अनेकों जन्मों की संवर जाएगी चंद क्षणों में ही। तो गुरु महाराज जी प्यारी साध संगत जिज्ञासु के लिए गुरु महाराज जी और आगे प्रकाश डालते हैं। हरि दर्शन की जामन आशा, अहनिस जग से रहे उदासा। सदैव जिसके मन में भगवान से मिलने की आकांक्षा है, प्रबल आकांक्षा है, अहनिस जग से रहे उदासा, संसार की इच्छाएं नहीं। उदासा मना उद आसीन, मना ऊंचा उठ जाना, ऊंचा बैठ जाना, आसन ऊंचा लगा लेना। संसार के लोग तो भटके भूले हुए उसमें रमण करते हैं विषयों में। वो जो जिज्ञासु है ना, वो जिज्ञासु ऊपर उठ जाता है। हरि मार्ग में हरदम चाले, हमेशा सत्कर्मी होगा उसका। भगवत को, भगवान को, गुरु महाराज को जो बातें अच्छी लगती है वही काम करेगा। काम क्रोध के कंटक टाले, कंटक ये कांटे हैं, काम क्रोध ये जो न बेरी हैं, ये बीच में विघ्न डालते हैं। इन काम क्रोध के कंटकों को भगवान से प्रार्थना करके और खुद में मजबूती ला करके इन कंटकों को टालता चला जाए, उनमें जावे नहीं। काम क्रोध में, काम क्रोध से प्रभावित ना हो। काम क्रोध को करेंगे कल, क्रोध करना है कल करेंगे, गलत काम को आगे देखेंगे तो भगवान ऐसा बना देगा, सिचुएशन तैयार हो जाएगी, आपको उस गलत काम में प्रवृत्त होने का मौका ही नहीं मिलेगा। शुभ काम को टालना नहीं है, हम उल्टा करते हैं, शुभ काम को तो पोस्टपोन करते हैं। नहीं, शुभ काम के लिए जल्दी, और पाप कर्म को टालो। भोग विषय तज दोष निकाले, भोग विषय तज दोष निकाले। भोगों के पीछे कितना दुख है वो उनको दोष अच्छी तरह से क्लियर दिखाई देते। बाबा देखो ये करूंगा तो ये हो जाएगा। भोग विषय में देखो कुछ भी हम चटपटा तीखा खा तो लिया, अब भोगना किसको पड़ेगा? जुबान सड़ेगी, पेट सड़ेगा, और भी नुकसान होंगे बहुत सारे। चाय पी ली, खूब पियो चाय, खूब चाय पियोगे क्या होगा? किडनी खराब हो जाएगी, ज्यादा चाय पीने वाले की जो है ना किडनी खराब हो जाती है। नहीं, भोग ऐसे बहुत सारी चीजों को, गहराई की बातों को आप समझ लेना, ये ऊपर की बातें हमने बताई। भोग विषय तज दोष निकाले, उन हम दोषों को भूल जाते, परिणाम का तो पता है हमको, हमने ये काम किया उसके फल का क्या रिजल्ट क्या आएगा ये मालूम है, पर फिर भी हम भूल जाते हैं। विवेक से निज रूप संभाले, भोग विषय को टाले और अपने स्वरूप की संभाल करे। अपना रूप जो है बार बार संभाले कि मैं कौन हूँ।
परमात्मा का स्वरूप हूँ ये संभाले। मन इंद्रियों का संयम धारे, मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखे। सम दम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा, ये 6 गुण, ये 6 साधन जिज्ञासु में होने चाहिए। मन इंद्रियों का संयम धारे, मन पे कंट्रोल, इंद्रियों पे भी कंट्रोल। स्थिर होए गुरु शब्द विचारे, गुरु के शब्द जो गुरु ने नाम दिया है विचार करें, विचार अर्थ का विचार करें। सदगुरु ने जो नाम दिया उसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि भाई हम उस परमात्मा के ही स्वरूप हैं, हम भगवान के, भगवान हमारे। बार बार शब्द का विचार करें। हर बिन दूजी आस न जासु, जिसको परमात्मा के अलावा और कोई इच्छा नहीं है। श्री प्रहलाद जी महाराज के पास भगवान आए, मांगो क्या चाहिए? कि चाह नहीं रस रंग मणि, सुत दारा वित्त वित्त, चाह यही प्रभु दीजिए, चाह न उपजे चित्त। चाह नहीं रस रंग मणि, सुत दारा मित वित्त, मेरे को किसी की भी इच्छा नहीं है। सुत दारा मन स्त्री आदि, सुत पुत्र पदार्थ आदि, चाह नहीं रस रंग मणि, नहीं राग रंग रस नहीं चाहिए। सुत दारा अमित वित्त, मेरे को न मित्र चाहिए न वित्त मन पदार्थ धन चाहिए। क्या चाहिए? चाह यही प्रभु दीजिए, चाह न उपजे चित्त, मेरे मन में कभी भी मांगने की इच्छा ही ना हो पैदा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, मेरे को कुछ भी मांगने की अभिलाषा ही पैदा ना हो। ऐसा ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, ये जो उच्च कोटि के संतु है ना, बस मेरी चाही करन की, यदि है तुम्हारी चाह तो तुम अपनी चाही करो, यही हमारी चाह। भाई मेरे से पूछते हो कि क्या चाहिए आपको? महाराज जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा में मेरी इच्छा मिली हुई। हर बिन दूजी आस न जासु, दूसरी इच्छा ही नहीं है। कहे त्यों सोजन जिज्ञासु, सोजान जिज्ञासु, उसको जिज्ञासु ये जो लक्षण बताए श्री गुरु महाराज जी ने, ये सब जिज्ञासुओं के लक्षण बताए। गुरु चरणों में जाका प्रेम, गुरु मंत्र जपे नित नेम। गुरु चरणों में बहुत अगाध प्रेम हो और गुरु का मंत्र जपे नित नेम। नेम बना दे, नेम में ताकत है। नेम जगावे प्रेम को और प्रेम जगावे जी, और जी जगावे सुरति को, सुरत मिलावे भी। नेम में बड़ी ताकत है। गुरु की आज्ञा कबहू न टाले, गुरु के भाणे में नित चाले। सदगुरुओं की आज्ञा, आज्ञा जैसी कोई सेवा नहीं है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। सदगुरुओं की बड़े से बड़ी सेवा क्या है? गुरुओं की आज्ञा का पालन करना। जो भी गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं महाराज वो धन धन हो जाते हैं। गुरु के भाणे में नित चाले, गुरु की इच्छा, भाणा मना जो उनकी इच्छा, जैसे गुरु महाराज जी चलावे वैसे वो चले। गदगद हो गुरु के गुण गावे, सदगुरु महाराज के गुण गावे। देखो ना, माया के गुण गाते हैं, संसार के गुण गाते हैं लोग। कोई हम पे कृपा कर देता है संसारिक चीजों का, कितना उसको, उससे हम थैंकफुल रहते हैं, धन्यवाद देते हैं। गुरु महाराज के गुण गदगद कंठ से, मुक्त कंठ से गुरु महाराज की महिमा को गाएं। गदगद हो गुरु के गुण गावे, गुरु पद की रज शीस चढ़ावे। सदगुरुओं की धूली वो अपने मस्तक पे लगावे। गुरु आगे ना आप जनावे, वहाँ गुरुओं के सामने, सदगुरुओं के सामने ये नहीं दिखावे कि मैं भी कुछ हूँ, नहीं, मना है ये। देखो गुरुमुखों के लक्षण, जितने भी गुरुमुख हम सुन रहे हैं, गुरु महाराज के आगे अपने को नहीं, अपना परिचय नहीं देना है। अपना परिचय नहीं, गुरुओं का परिचय दें। कोई भी कहे कौन हो आप, तो वो पूछते हैं कौन हो? रामचंद्र गुण वर्णन लगा। वो पूछ रहे हैं आप कौन हो? ये भगवान के गुण गा रहे हैं हनुमान जी। हमारा क्या परिचय है? दासों का क्या परिचय? परिचय तो मालिकों का होता है। गुरु आगे ना आप जनावे, मैं भी कुछ हूँ, ये कभी भी ना, कभी हमारी वो बड़ाई भी करें, चरण पकड़ लें उनके।
कि महाराज बस आपके श्री चरणों का ही प्रताप है, जो कुछ हूँ मैं आपकी कृपा का ही प्रसाद है और कुछ नहीं। दुविधा दुर्गति कपट न सहावे, दुविधा में ना रहे, कंफ्यूजन ना हो, तुम्हारा से पूछ लिया बस आंख मीच करके चलते चलो। दुविधा में रहेगा तो उसकी दुर्गति होगी, और दुविधा में नहीं रहेगा, एक चित्त रहेगा, गुरु आज्ञा सिर पे रखेगा, बस दुर्गति से बच जाएगा। कपट न सहावे, कपट भी नहीं, गुरुओं से संतों से किसी के साथ भी नहीं। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मेरे को ये अच्छे नहीं लगते, भगवान बोलते हैं गुरु सेवा में होवे सन्मुख, सेवा का नाम आवे वो आगे कहे कि महाराज मैं जाऊंगा, मेरे को आज्ञा करो। गुरु सेवा में होवे सन्मुख, कहे त्यों सो जानो गुरुमुख। ये गुरुमुख की पहचान है। गुरुमुख, अब स्वामी गुरुमुख के नाम पे स्वामी गुरुमुखदास महाराज का पावन स्वरूप आंखों के सामने आ रहा है। स्वामी गुरुमुखदास महाराज की आंख, एक आंख गौ माता के सेवा करते हुए सिंह से आंख निकल गए, पर गुरु महाराज की कभी सेवा स्वामी गुरुमुखदास महाराज ने नहीं छोड़ी। तब तो गुरुमुखदास ही बन गए। तो मेरे प्यारे गुरुदेव सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, उनकी भी कैसी गंभीरता वाली बातें वाणी संतों ने बड़े प्यार से गाई हैं। आओ अपन भी श्रवण करें। श्री स्वामी सर्वानंद सदा सत्संग करते हैं भारी। श्री स्वामी सर्वानंद सदा सत्संग करते हैं भारी। सत्संग करते हैं भारी, सत्संग करते हैं भारी, सत्संग करते हैं भारी, सत्संग करते हैं भारी। श्री स्वामी सर्वानंद सदा सत्संग करते हैं भारी। मन से प्रेम बजाते हैं, मीठे वचन सुनाते हैं। मन से प्रेम बजाते हैं, मीठे वचन सुनाते हैं। सत्संग रिम झिम लाते हैं, काटे अविद्या की जारी। सत्संग रिम झिम लाते हैं, काटे अविद्या की जारी, काटे अविद्या की जारी। सत्संग करते हैं भारी। श्री स्वामी सर्वानंद सदा सत्संग करते हैं भारी। श्री स्वामी सर्वानंद सदा सत्संग करते हैं भारी। गंगा तीरथ जाते हैं, सहज समाधि लगाते हैं। गंगा तीरथ जाते हैं, सहज समाधि लगाते
खुश हुए हैं जयपुर में संत साईं गोविंद राम साहब। उन्होंने ये भजन लिखा है कि स्वामी सर्वानंद सदा सत्संग करते हैं भारी। भारी मन वजनदार, भारी मन जिसमें अर्थ छुपा हुआ हो। कई लोग बात तो बहुत करते हैं, अर्थ कुछ नहीं होता। बड़ी देर तक बोल बोल करके जरा सी बात को इतना खींचेंगे रबड़ की तरह, और कुछ सूत्र आत्मक बात करेंगे, मंत्र आत्मक बात करेंगे। महाराज वो लगाते रहो उसके ऊपर आप जितना समय लगाओ। कहने वाले कह गए दो हिचकियों में राज दिल, सुनने वाले मुद्दतों तक गुफ्तगू करते रहे। बोलने वाले चंद क्षणों में चंद शब्दों में कुछ बोल के गए, सुनने वाले अब बैठ करके रिसर्च करते रहे उस पे कि क्या बोला। आज देखो ना पीएचडी हो रही है कबीर साहब पे, आज पीएचडी हो रही है मीराबाई पे। कहने वाले कह गए, आज महाराज थीसिस लिखी जा रही है उनके ऊपर। क्यों? कि वो सार भरी बातें बोलते हैं। जो केले के पात पात में पात, तो ज्ञानी की बात बात में बात। ज्ञानियों के शब्दों के अंदर शब्द, रहस्यों के अंदर रहस्य, रहस्यों के अंदर रहस्य, रहस्य, सीक्रेट से सीक्रेट, सीक्रेट से सीक्रेट, सीक्रेट से सीक्रेट बात बताते हैं। तो स्वामी सर्वानंद सदा सत्संग करते हैं भारी, बंसी प्रेम बजाते हैं। साईं गुरु मुगदास जी लिखते हैं, जहाँ करते सफर तहाँ होता असर। जिस शहर में एक बार सदगुरु सर्वानंद महाराज पहुंच गए, वहां अपना इम्प्रेशन प्रभाव छोड़े आए। अमेरिका में लोग बोल रहे थे, संत बोल रहे थे। एक महाराज जी थे वहां पे पुरी, वो बोले स्वामी सर्वानंद जी महाराज ऐसे दिव्य महापुरुष थे, बहुत आए हिंदुस्तान से, पर जो स्वामी सर्वानंद जी महाराज छाप छोड़ के गए हैं वो किसी और की इतनी नहीं दिखाई देती। बिल्कुल ऐसी बंसी प्रेम बजाते हैं, मीठे वचन सुनाते हैं। महाराज जी की वाणी आज भी सुनो आप कैसेटों के द्वारा, ऐसा लगता है जैसे मुख में से अमृत झर रहा हो। सत्संग रिम झिम लाते हैं, काटे अविद्या की जा रही। यही काम है महापुरुषों का, अविद्या की जा रही। अज्ञान को जो हमारे घर में अंदर अंतःकरण में अविद्या ने डेरा डाला है ना, संतों का मेन काम है यही, अविद्या को बिल्कुल एकदम समूल नष्ट करना, अज्ञान को नष्ट करना, ये काम। गंगा तीर्थ जाते हैं, सहज समाधि लगाते हैं, आत्म आनंद पाते हैं, लागत एकांती प्यारी। इस पूरी बात को गिरधर जी ने अपनी कुंडली में बहुत अच्छा कहा है। रहनो सदा एकांत को, रहनो सदा एकांत को, पुन भजनो भगवंत, कथन श्रवण अद्वैत को, यही मतो है संत, यही मतो है संत। सत्व को चिंतन करनो, प्रत्येक ब्रह्म अभिन्न, सदा और अंतर धरणो। कहे गिरधर कबीराय, वचन दुर्जन को सहनो, तज के जग समुदाय, देश निरंजन में रहनो। रहनो सदा एकांत को, पुन भजनो भगवंत, एकांत में रहना, भगवान का भजन करना। कथन श्रवण अद्वैत को, यही मतो है संत। सदैव अद्वैत का, ब्रह्म एकता हो, परमात्मा से एकाकार वाला वो भजन करना, कथन करना, यही संत का मत है। यही संत का मत है। सत्व को चिंतन करो, हमेशा सत्य का ही चिंतन करना, और प्रत्येक ब्रह्म अभिन्न, सब में भगवान के दर्शन करना, सदा और अंतर धरणो। ये ज्ञान उनका सदैव लौ ज्योत जगती रहती है। कहे गिरधर कबीराय, वचन दुर्जन को सहनो। चाहे कोई कितना भी कटु वचन बोल जाए, उसको महाराज हंसते हंसते स्वीकार कर लेना। तज के जन समुदाय, देश निर्जन में रहना। महाराज वो एकांत, जैसे इसमें साईं गोविंद राम जी कह रहे हैं, लागत एकांती प्यारी। सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज एकांत बहुत प्यारी लगती। कोई भी आके बैठता, पूछते भाई बोलो कैसे आना हुआ, अगर कोई बात कहता हो गई, फिर कहते अब ठीक है, और कोई बात हो तो, नहीं तो जाके अपने काम में लगो। और स्वामी गुरु महाराज जी स्वयं
एकांत में अपने भजन में नाम में लग जाए। जीवन सफल बनाते हैं सतगुरुदेव मनाते हैं, गीत शिव हम गाते हैं गोविंद जाऊं बलिहारी। सतगुरु साईं टेऊंराम जी महाराज के श्री चरणों में अगाध श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा गुरु महाराज के चरणों में कि सतगुरु साईं टेऊंराम महाराज को ही सब जगह देखना। साईं गोविंद राम जी कहते हैं ऐसे सतगुरुओं के ऊपर मैं बलिहार जाऊं, कुर्बान जाऊं, सदके जाऊं। लोग नोट न्यौछावर करते हैं ना, नोट महत्वपूर्ण है, पैसे महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं, उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आप हो, इसलिए उनके ऊपर नोट घोरे जाते हैं। पर साईं कहते हैं मैं खुद ही आपके ऊपर न्यौछावर हो जाऊं। साईं गोविंद राम जी कहते हैं मैं आपके ऊपर कुर्बान हो जाऊं। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, ये जिज्ञासुओं वाले, गुरुमुखों वाले, सत्संगियों वाले लक्षण हम अपने आप में धारण करेंगे। गुरु महाराज कृपा करेंगे, उनकी दया दृष्टि कृपा होगी, उनके श्री चरणों से जुड़े रहें, भूल चूकी माफी, भगवान का चिंतन सतत होता रहे। ओम शांति शांति शांति।